नमस्कार दोस्तों, आइए देखने की कोशिश करते हैं कि कल मार्केट कैसे कामकाज कर सकती है। लेकिन उससे पहले डिस्क्लेमर कि मैं सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट नहीं हूं। वीडियो खाली एजुकेशनल और लर्निंग पर्पस के लिए है। कुछ भी खरीदने बेचने से पहले आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की मदद ले लीजिएगा, क्योंकि मेरी कोई भी एडवाइस नहीं है आपको बाय सेल कॉल की। आपको होने वाले प्रॉफिट या लॉस के लिए मैं मेरा चैनल किसी भी तरह से जिम्मेवार नहीं है। डाटा अभी आया है तो हम वीडियो जो है सीधा एनालिसिस के बेसिस पे ही बनाते हैं। अब देखिए ये कॉलम रिटेलर का बुलिश, एफआईआई बीरिश, बीरिश कम मिक्स व्यू बोलूँगा इसको, बीरिश कम मिक्स बोलूँगा, क्योंकि जहाँ कॉल बेची है वहाँ हल्की सी पुट खरीदी है, लेकिन फ्यूचर और स्टॉक फ्यूचर भी यहाँ पे खरीदे हैं। और डीआईआई इनका कोई ख़ास नहीं है। अगर इसको आप पढ़ना चाहोगे तो बुलिश मिलेगा क्योंकि उसने कुछ खरीदारी की है, लेकिन ये जो शार्ट्स में बैठे थे उसकी कवरिंग भी हो सकती है। अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ है, जो हमने एनालिसिस किया था कि इनको ये निकालने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा, वही काम इन्होंने किया है, क्योंकि ये चोरों के सरदार हैं। यही हैं जो सब कुछ जो है गड़बड़ी करते हैं मार्केट में। तो इन्होंने क्या किया, अपना माल खुलते ही आज निकाला। तो दोस्तों ये हमारा एनालिसिस ही था कि हमने इनकी चालाकी पकड़ी और ये हम इनके ट्रैप में नहीं फंसे। वहीं हुआ क्या, आप देखिए रिटेलर इंडेक्स फ्यूचर फिर से खरीदे हैं और इन्होंने कहीं कवरिंग की है। डीआईआईज ने, इनको मौका मिल रहा है कवरिंग करने का। आने वाले दिनों में क्या पता ये भी हरियाली में बैठ जाएं और ये अच्छा खासा जो है सबको धोने के लिए तैयारी कर रहे हैं। एफआईआई 10,670 कंट्रैक्ट हैं और यहाँ पे देखिए इन्होंने भी फुल कवरिंग अपनी शॉर्ट्स कवर की हैं और ये 480 कंट्रैक्ट इनके पास प्लस में आ गए हैं। नेट बेसिस पे सिर्फ अभी इनका माल है जो इन तीनों के पास है, और अब इनका माल जब इनके पास जाएगा, मतलब ये भी पूरे का पूरा ये जो 10,670 कंट्रैक्ट हैं वो जब ये खरीद लेगा और उसके बाद फर्दर ये जो माल बेचेंगे वो भी ये खरीद लेंगे, तो समझो कि अब गिरावट की शुरुआत हो गई है, क्योंकि ये नंबर अब वो कन्फर्म कर रहा है। लेकिन रिटेलर जैसे बड़ी जल्दी पाला बदलते हैं तो हमें लाइव मार्केट पे डाटा पे नज़र रखनी पड़ेगी कि डाटा क्या फॉर्म होता है। अब रिटेलर बुलिश पोजीशन लेके गया है, कल देखिए राइट करके गया था, आज बाय करके गया है, तो एक ही दिन में इसने जो है अपनी पूरी पोजीशन चेंज कर ली। दिन भर आप इसकी एक्शन यहाँ से देखो कि यहाँ पे क्या किया इसने, मतलब ये मार्केट नीचे आती गई और ये काल में बैठता गया। आप देखिए 4,75,000 कंट्रैक्ट और 3,85,000 कंट्रैक्ट, यहीं से आपको समझ आ जाएगी, क्योंकि पुट में एक्शन इतना नहीं था जितना एक्शन यहाँ पे है। और पुट में ये महामूर्ख की औलाद आज फिर क्या करके गया, दोबारा से पुट राइटिंग करके गया, नंबर बढ़ा दिए इसने 1,52,000। मार्केट इतनी नीचे आई लेकिन इसको किसी का डर नहीं। अब क्या हो सकता है तो ये देखते हैं। एफआईआई सिर्फ 45,000 कंट्रैक्ट हैं और इन्होंने अच्छे खासे जो है कॉल शॉर्ट कर दिए, इनके पास 91,000 कंट्रैक्ट हैं और यहाँ पे देखिए 45,845 कंट्रैक्ट यहाँ पे है। मतलब अब यहाँ पे एक चीज़ है समझने वाली, देखने वाली, वो ये है इन्होंने तो कॉल शॉर्ट की, लेकिन इसकी कॉल कहीं ना कहीं एफआईआई के पास भी है। तो लाइव मार्केट में एक्शन जो है ज़बरदस्त रहने वाला है कल। वहीं पुट में 1,52,000 कंट्रैक्ट इसने राइट किए हैं, 7,362 कंट्रैक्ट इसके पास है, नंबर में चेंज नहीं है। एफआईआई ने नंबर बढ़ाया है, तकरीबन 1,39,698 कंट्रैक्ट हैं, 1,39,698 कंट्रैक्ट एफआईआई के पास हैं और प्रॉस के पास 5,384 कंट्रैक्ट हैं जो इन्होंने खरीदे हैं। वहीं ये नंबर एक बार फिर से देखो कम नहीं हुआ, बड़ा है आज 6,48,000 कंट्रैक्ट, और ये इस कैंप से देखो कि क्या हुआ है, तकरीबन 28,000 कंट्रैक्ट 21 और 3 24,000 कंट्रैक्ट इन्होंने क्या किया है, स्टॉक फ्यूचर के निकाल दिए हैं। यही चीज़ मैंने कल आपको बताई थी एनालिसिस में कि अगर यहाँ पे तेज़ी है, यहाँ पे तेज़ी ये कर रहे हैं, यहाँ पे तेज़ी क्यों नहीं की, क्योंकि इनको तेज़ी करनी ही नहीं है। अब ये क्या करना चाहते हैं, एक लंबा हाथ मारना चाहते हैं, जो आने वाले दिनों में ये तैयारी कर ली है इन्होंने मारने की। सिर्फ ये यहाँ पे कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह से ये 2 लाख कंट्रैक्ट इनको पुट के मिल जाएं
जो ये लोग इनको यहाँ पे 2 लाख का फिगर पहुंचा दें, जब ये 2 लाख का फिगर हो जाएगा और ये फिगर इंटैक्ट रहेगा, परफेक्ट मूव है 1000 पॉइंट निफ्टी का फॉल। और ये फॉल सिंगल डे फॉल भी हो सकता है, इस चीज़ को आप नोट कर लेना। ये जो फिगर मैंने बताया 2 लाख से ऊपर कंट्रैक्ट ये जिस दिन पहुंच गए उस दिन बिंदास पुट होल्ड कर लेना, वो पुट आपको जो है अच्छा रिवार्ड देंगी। आउट ऑफ द मनी पुट कर लेना। जो आज आपने देखा वो एक ट्रेलर था, पिक्चर अभी पूरी बाकी है। लेकिन लाइव मार्केट में डाटा पे नजर रखना, ऐसा नहीं हो कि कल ही पुट खरीद के बैठ जाओ। तो ये जो हमारे शेयर हैं ये पूरे के पूरे क्या कर दें, अपनी जो है चेंज कर लें पोजीशन। सिर्फ इनको थोड़ा सा माल और बेचने की देर है, उसके बाद FII इनको जो है जलवे दिखा देगा। अब उसके पास खोने के लिए कुछ नहीं है, सिर्फ यहाँ 10,670 कंट्रैक्ट हैं। खोने के लिए यहाँ भी कुछ नहीं है और खोने के लिए यहाँ भी कुछ नहीं है। और यहाँ से उसका रिवार्ड जो है वो अल्टीमेट होगा, अल्टीमेट। तो आपको जो है लाइव मार्केट पे डाटा पे नज़र रखनी है और अकॉर्डिंगली आप अपनी पोजीशन बनाना जैसे डाटा सजेस्ट करेगा। अब हम चलते हैं सीधा दूसरे पैरामीटर को देखने के लिए, देखते हैं कि कल मार्केट जो है कैसे कामकाज कर सकती है। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए US मार्केट काफ़ी अच्छे तरीके से कामकाज करी है, यूरोपियन मार्केट भी अच्छा है। हमारी मार्केट जो है वो अभी नेगेटिव है, SGX निफ्टी, लेकिन इसको देख के एक गैप अप शायद पॉसिबल हो सकता है। लेकिन उसमें आप देखोगे कॉल्स के रेट इतने नहीं बढ़ेंगे जितना पुट वालों को रिवार्ड मिलेगा। और एक बार के लिए अगर मार्केट ऊपर खुलती है तो नीचे आएगी, ताकि रिटेलर को जो है वो पैनिक दी जा सके, रिटेलर पुट में बैठे और उसके बाद जो है मार्केट उनको धोए। या एक बार के लिए मार्केट ऊपर जा सकती है 750-800 के लेवल पे, ताकि यहाँ पे 750-800 के लेवल पे दोबारा से कॉल सप्लाई की जा सके और उसके बाद मार्केट को नीचे लाया जा सके। लेकिन सबको डिपेंड करता है लाइव मार्केट पे, एक्शन पे कि रिटेलर क्या एक्ट करता है। जैसे आज किया वैसे तो नहीं करेगा। वहीं यहाँ पे देखिए कोई लंबी चौड़ी सेलिंग नहीं है कैश में, इसलिए जो आज एक्शन था वो सारा जो है ऑप्शन मार्केट की तरफ से था। FII ने 931 करोड़ की सेलिंग की है, जबकि DII ने 75 करोड़ की बाइंग की है। तो जो तकरीबन 850 करोड़ की सेलिंग है वो हमारे रिटेलर ने की है कैश में। फ्यूचर में भर रहा है और कैश में थोड़ा सा हल्का हो रहा है। वही निफ्टी 14,637 ये क्लोजिंग दी है। तो मैं सीधा चलूँगा 14,700 के लेवल पे, वहाँ पे देखने की कोशिश करूँगा कि क्या बन सकता है। जो आज का लो था वो क्रूशियल है। आप ये देखिए पुट में यहाँ से निकले और यहाँ आके बैठ गए, क्योंकि पुट इन्होंने आज फिर से बढ़ाई है। तो यहाँ से इन्होंने अपना लॉस बुक किया होगा, जो समझ में आ रहा है यहाँ पे, क्योंकि ये सारी राइटिंग इनकी थी। जी हाँ, तो ये बड़े प्लेयर्स का काम है, जिनके पास पुट थी तो उन्होंने यहाँ से अपना माल निकाला है। यही सेम एक्शन जो है ये 3 दिन पहले रिपीट हुआ था और उसके बाद जो है आपने देखा था कि मार्केट काफ़ी अच्छी जो है, जब पुट में ये अनवाइंडिंग हुई थी तो मार्केट ऊपर की तरफ आई थी यहाँ पे। तो कल क्या सेम रिपीट होगा वो देखने वाली बात होगी। लेकिन यहाँ पे बड़ा अच्छा एक चीज़ देखने को मिल रही है। रिटेलर ने क्या किया है, ये आपके लिए एक्शन का काम करेगा। ये जहाँ तक उसको चल सकता था, जो 2-4 रुपये का माल था उसने वो भी अपना जेब भरने की कोशिश की। 14,000 पे ये एडिशन कुछ कहता है, 14,200 पे ये एडिशन कुछ कहता है, 14,300 पे ये एडिशन कुछ कहता है, 14,500 पे ये एडिशन कुछ कहता है, और स्पेशली ये वाला एडिशन 14,000 ये कुछ कहता है। 18,000 कंट्रैक्ट खाली आज के आज जुड़े हैं। 8 रुपये का माल जो है रिटेलर ने ये राइट किया है। जी हाँ, ये आप देख सकते हो। अब क्या हो सकता है आगे वो पढ़ने की कोशिश करते हैं। वहीं कॉल साइड में, क्योंकि रिटेलर ने कॉल खरीदी है तो ये सारी कॉल जो है ये मेरे प्रॉस ने सप्लाई की है। तो इस बेसिस पे अगर हम पकड़ने की कोशिश करें क्या हो सकता है, 14,500 ये तो रिटेल प्रॉस ने 14,500 की भी सप्लाई की है। तो
14,700 ये भी सप्लाई की है, 14,800 यहाँ पे अनवाइंडिंग है, 14,700 पे 10,372 है। एक्चुअली ये जो डाटा आज फॉर्म हुआ है ना, इस बेसिस पे थोड़ा सा डिफिकल्ट है एनालिसिस करना, और इसके साथ लाइव मार्केट बहुत इंपॉर्टेंट है। जो रेंज रह सकती है वो 14,800 से लेके 14,400 500 कुछ ये वाली रेंज रह सकती है, क्योंकि आने वाले दिनों में आपको वोलाटिलिटी इंक्रीज होती हुई नजर आएगी ये जो पुट है इस राइटिंग को देखते हुए, क्योंकि ये सारी पुट जो है FII के पास है। अब या तो वो ये जो उसने माल खरीदा है उसको एक्सपायर करवा दे, तो इस लेवल पे 14,000 पे अगर वो ये माल खरीद रहा है तो वो पैसे को मिट्टी करने के लिए नहीं खरीद रहा। तो यहां पे अब सिर्फ रिटेलर का एक्शन है, क्या पता कल वो खुलते ही अपनी कॉल निकाल दे, पुट में बैठ जाए, तो सारा डिपेंड करता है लाइव मार्केट में एक्शन क्या बनता है। लेकिन जो रेंज है अगर आपको 14,750 800 एक बार ये मिले, क्योंकि ये अपने आप में जो है रेजिस्टेंस है 14,700 पे, यहाँ पे 10,000 कंट्रैक्ट हैं, यहाँ 20,000 कंट्रैक्ट हैं, लेकिन मैं इसको जो है रेजिस्टेंस नहीं मानता और इसको सपोर्ट नहीं मानता। उसका सिर्फ एक ही रीज़न है कि ये जो पुट है ये हमारे जो है रिटेलर दे के गए हैं, और 14,500 ये भी जो है हमारे रिटेलर दे के गए हैं, जबकि ये प्रॉस क्या है ये राइट करके गए हैं। तो प्रॉस को कभी यहाँ पे कहीं पे भी मौका मिले, अगर ऊपर उनको मार्केट खुलती है मौका मिलेगा तो वो नीचे फेंकने की कोशिश जरूर करेंगे, जो उनके पास 91-92,000 कंट्रैक्ट हैं। इसीलिए मैं कह रहा हूँ जो रेंज है आज का जो लो है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट होना चाहिए, उस पर नज़र रखना, और प्रॉफिट बुकिंग कहीं 800 850 के लेवल पे मिलती है तो एक बार करना, और खुलते ही शायद जो आज मार्केट ने किया वो करने की कोशिश करे। प्रॉस ने एक काम बहुत अच्छा किया कि उसने इंडेक्स फ्यूचर जो है वो आज बाय किए हैं। अब उसके पास जो कंट्रैक्ट हैं वो ग्रीन में है, तो उसके पास एक अच्छा क्वेश्चन हो गया है कि अगर वो फेंकना चाहे वो ऑप्शन इंडेक्स फ्यूचर बेच के जो है मार्केट को नीचे की तरफ ला सकता है। लेकिन शर्त एक ही है कि रिटेलर कल खुलते ही पुट में ना बैठ जाए, इस डाटा को देखते हुए कि ठीक है मुझसे गलती हो गई, मैंने कॉल ले ली तो मुझे पुट में बैठ जाना चाहिए। तो अगर वो पुट में ओपन इंटरेस्ट इंक्रीज होना शुरू हो गया तो वो क्या करेंगे, अपनी गेम बदल सकते हैं। लेकिन मुझे लग रहा है कि सप्लाई एक बार दोबारा से प्राइस ऊपर के लेवल पे अगर उसको मौका मिलेगा तो देने की कोशिश जरूर करेगा। तो अगर आपको 800 850 की रेंज में मार्केट नज़र आती है तो आप एक बार पुट लेके चल सकते हो। मैं तो यही करूँगा, जो मैं अपनी स्ट्रेटजी जो मुझे समझ में आ रही है, और जो मेरा प्रॉफिट बुकिंग लेवल होगा 600 500 ये लेवल होगा, और मैं ट्रेलिंग स्टॉप लॉस खेलूँगा। अगर यहाँ पे मुझे कंफर्ट हुआ तो मेरी नज़र कहीं ना कहीं इन लेवल्स के ऊपर है, 14,200 और 14,000 के लेवल पे, क्योंकि ये एडिशन जो है ना, ये एडिशन कुछ कहता है 14,300 पे 200 पे, ये कहानी कुछ बयां करता है। और इतना बड़ा नंबर जो है ये सारा FII ने लिया है और हमारे रिटेलर्स ने सेल किया है। तो उम्मीद है कि अब आपको समझ में आ गई होगी कि आने वाले दिनों में मार्केट क्या डायरेक्शन दिखा सकती है। अब चलते हैं सीधा बैंक निफ्टी पे। एनालिसिस लंबा हो रहा है थोड़ा सा, आप पक ना जाओ, लेकिन अब रिस्पॉन्सिबिलिटी है ताकि डिटेल में समझा सकूं। डिसलाइकर्स की कमी है, वो रहे कोई नहीं। तो बैंक निफ्टी 32,678 32,678, तो मैं सीधा चलूँगा 32,700 के लेवल पे। मेरे लिए वही लेवल इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ भी भर के आज 32,700 पे, ये देखिए यहाँ पे 32,900, ये सारी पुट। लेकिन यहाँ पे जो पुट इंटरेस्टिंग ये चीज़ है, यहाँ पे आप इतनी सेलिंग नहीं देखोगे, यहाँ पे इतनी पुट नहीं बेची। एक बार देखते हैं कि कुछ नीचे तो नहीं की कारस्तानी की, वो 31,000 की पुट, ये देखो ये 31,000 की पुट जो है ये बेच के गया है रिटेलर, जहाँ पे सबसे ज़्यादा आपको नंबर नज़र आ रहा है। और ये सारी पुट किसने खरीदी है आपको पता है, तो आपको यहाँ भी डाटा पे नज़र रखनी पड़ेगी। ये भी देखो पुट आज पूरी की पूरी पुट आज 31,700 की, ये आज ही बिकी है 31,500 की। नंबर देखो इन द मनी भी वो करके गया, मतलब 32,700 अगर हम देखें, जहाँ तक उसका बस चला उसने जो है अपना तीर चलाया। यहाँ पे कवरिंग हुई है और यहाँ पे एक्यूमुलेशन हुई है, ये सारे लेवल। और काल में क्या हुआ है, 32,500 पे ही
इवन 32,000, ये थोड़ा सा जो है बैंक निफ्टी जो है वो एक गलत पिक्चर पेंट कर रही है। 32,000 पे कॉल बेच के गया है प्रॉस, और ये सारी जो है राइटिंग ये सारी प्रॉस की तरफ से है। तो 33,000 पे आप देखिए 33,000 पे ये सारा माल जो है प्रॉस की तरफ से है। तो 33,000 ही अपने आप में अगर मेरे को समझ में आ रहा है रेजिस्टेंस है, और सपोर्ट 32,500 क्या सपोर्ट का काम कर सकता है। 32,500 से सपोर्ट अगर देखा जाए इवन 32,000 जो बैंक निफ्टी ने आज मूव दिखाया, और आरबीआई की शायद पॉलिसी भी है, तो बैंक निफ्टी जो है वो ज़्यादा कमजोरी दिखा सकती है। शायद बड़े प्लेयर्स को कुछ ऐसी बात पता है जो हमें नहीं पता, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने दूर की पुट भी खरीदी हैं। एक्सपायरी है, एक्सपायरी से पहले 31,000 पे ये एक्यूमुलेशन होना, और 31,500 पे इतना एक्यूमुलेशन होना, और हर लेवल पे एक्यूमुलेशन होना। अब अपने पैसे को बड़ा प्लेयर तो जीरो करने के लिए खरीदेगा नहीं, और ये कॉल बेचना, इवन आप देखो 31,500 पे भी कॉल भी किया है, 31,000 पे भी कॉल भी किया है, यहाँ पे भी कंफर्ट लिया कि भाई ठीक है हम दूर की भी कॉल बेच देते हैं। और कल आपको देखना पड़ेगा कि क्या यहाँ पे कुछ कवरिंग आती है या ये फर्दर सेलिंग होती है। तो लाइव मार्केट में यहाँ पे भी आपको डाटा पे नज़र रखनी पड़ेगी। अगर गैप अप होती है, यहाँ पे जो लेवल है वो 33,000 पे ही मुझे रेजिस्टेंस मिल रहा है। तो अगर गैप अप होती है, आप यहाँ देखिए 33,200 पे रेजिस्टेंस यहाँ पे भी है, ये देखिए 33,300 पे, 33,400 पे, 33,500 पे, हर जगह रेजिस्टेंस है। लेकिन कहीं पलड़ा भारी होता है, आरबीआई की तरफ से कुछ ऐसी पॉलिसी आती है, तो यही सारे जो है ये कवरिंग के लिए आएंगे, तो ये आपको 34,000 तक भी लेके मार्केट को लेके जाने की कैपेसिटी रखते हैं। तो आपको क्लियर कट किस पे रखना है, डाटा पे नज़र रखना है। जो ब्रॉडर रेंज निकल के आ रही है वो 32,500 से लेके 33,500 आ रही है, रेजिस्टेंस 33,000 पे ही है। गैप अप मिलती है किसी भी कारणवश, कि कोई भी रीज़न हो, तो आप एक बार के लिए बैंक निफ्टी में बिंदास पुट लेके चल सकते हो। मुझे नहीं लग रहा कि पुट यहाँ पे जो है लॉस देगी। और पुट आप कौन सी ट्राई कर सकते हो, ये वाली, अगर गैप अप में ये थोड़ी सस्ती मिलती है, या 32,500 की पुट ये सस्ती मिलती है, तो ये आप ट्राई कर सकते हो। सारा डिपेंड करता है कि लाइव मार्केट में डाटा कैसे बनता है। रेंज हो गई, रेजिस्टेंस हो गया, और लाइव मार्केट में क्या होगा वो अब आपको नज़र रखनी है। उम्मीद करता हूं दोस्तों कि इस एनालिसिस के बेसिस पे आपको कल कुछ मुनाफा मार्केट में देखने को मिले, कमाने को मिले। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बता दूं, बैंक निफ्टी जो है ज़्यादा कमज़ोर हो गई है। अगर एक आध दिन में बैंक निफ्टी संभली नहीं, तो जो नेक्स्ट लेवल जो मुझे समझ में आ रहा है वो 31K है, फिर 29K है। जय हिंद।